कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में 2 साल पहले एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था। कक्षा 11 का छात्र कुशाग्र कनोडिया जयपुरिया स्कूल में पढ़ता था। वो रोज की तरह कोचिंग जा रहा था, लेकिन उस दिन वो कभी घर वापस नहीं लौटा। रास्ते में उसकी पूर्व ट्यूशन टीचर रचिता के प्रेमी प्रभात शुक्ला ने लिफ्ट मांगी और पानी पिलाने के बहाने उसे अपने घर पर भावनात्मक दबाव डालकर ले गया। कहा कि हम गरीब हैं तो हमारे घर का पानी भी नहीं पी सकते। बच्चा धर्म अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, उसके अंदर संस्कार थे। वह बेचारा अपने से बड़े की बात ठुकरा नहीं सका और अनजाने में वो गलती कर बैठा कि उसको खुद भी नहीं पता था कि वह उसके जीवन का आखिरी क्षण है। जहां रचिता, प्रभात और उनका साथी शिवा गुप्ता तीनों ने मिलकर 30 लाख रुपए की फिरौती के लालच में षड्यंत्र और साजिश रचकर उस मासूम की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। लाश उनके घर से बरामद हुई। सभी सबूत मिले, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड, स्वीकारोक्ति। तीनों आरोपी मौके पर गिरफ्तार हुए और आज तक कानपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। कानपुर कोर्ट ए डीजे 11 में 2 साल से मामला विचाराधीन है, जिसमें आज अभियोजन के 11वें गवाह अखिलेश पाल की गवाही पूरी हो गई, जिसमें उन्होंने पूरी विवेचना अपने बयानों में अंकित कराया। जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 15 दिसंबर को मामले की दूसरी विवेचक अंकिता वर्मा को तलब किया गया है। आपको बता दें, अंकिता वर्मा मामले की आखिरी गवाह है, जिसके कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 23 अक्टूबर 2023 को मेरे भतीजे कुशाग्र निर्मम हत्या कर दी गई थी गला घोट के, जिसमें उसकी ट्यूशन टीचर रचिता वत्स और उसका लवर प्रभात शुक्ला और उसके लवर का दोस्त शिवा गुप्ता, 3 लोग शामिल थे। और जो मेरे भतीजे की बॉडी थी वो प्रभात शुक्ला के घर से बरामद हुई थी। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन पूरे दिन रचिता वत्स जो टीचर थी उसी घर में मौजूद थी। शिवा गुप्ता भी वहीं थे और प्रभात शुक्ला भी। इन तीनों ने प्लानिंग करके मर्डर किया, सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में निर्मम हत्या कर दी। और हमारा भतीजा इस्कॉन मंदिर से जुड़ा हुआ था, जो कि टोला माला जाप भी करता था और वो ना गली में कभी किसी के साथ खेलता कूदता था, पढ़ाई में ही अपने ध्यान, क्योंकि भैया हमारे एक्चुअली बाहर रहते हैं सूरत में, तो वो घर ही में रहता था अपना। मगर इन लोगों ने सिधाई का फायदा उठा के भरोसे में बहुत बड़ा ये जघन अपराध कर मामले में एक बात लगभग 2 सवा 2 साल पहले आई थी कि एक पैसे की मांग को लेकर के एक चिट्ठी आपके घर पर फेंकी गई थी, उसमें क्या लिखा? उस चिट्ठी में इन्होंने लिखा था कि हम त्योहार का समय है, आप 30 लाख रुपए दे दीजिए, आपका बच्चा सही सलामत आपको मिल जाएगा। और अल्लाह अकबर का की कुछ शब्द इन्होंने संबोधित किए थे गुमराह करने के लिए। और उसके बाद मगर ये लोग पहले ही बच्चे को मार चुके थे, लेटर बाद में डाला इन्होंने। और इनकी पूरी प्लानिंग थी कि बॉडी को हम लोग मतलब छुपा देंगे और अब पैसा लेके हम लोग न्यायालय से भी न्यायालय में एडीजे 11 में चल रही है कार्रवाई और सुनवाई, और बहुत अच्छी चल रही है। अभी तक विपक्षी के जो वकील हैं इन लोगों के वो थोड़ा सा न्याय में देरी उन्हीं की वजह से हो रही थी, मगर अब इधर उस समय से मुकदमा हमारा काफी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।